नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। ऐसी पावनधारा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हमारी एएससी की जो है फार्मूला सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। मैथ सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। कैनवास के ऊपर ये रहा, मूविंग अहेड। नाउ कल हमने कहाँ तक देख लिया था? आपका इक्वेशन तक देख लिया था। ईवी आइजन वैल्यूज है आइजन वेक्टर्स की। अगर आपका जो है मैट्रिसेस जो है 4/4, 6/6, 8/8 है, तो उस कंडीशन में हम कैसे फॉलो करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। B0 0 C। अगर आपकी मैट्रिक्स जो है BD 0 C है, कैलकुलेशन आपका यही दो पे करते हैं, B और C के लिए। ठीक है। इन सच फॉर्म्स आइजन वैल्यू B एंड C ओनली। EV के लिए मूविंग अहेड, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये थीटा से डिनोट किया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए यूज करते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के लिए। लाइक जो है इसमें तीन कंडीशन होती है, हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन और थर्ड वन यूनिटरी। हार्मेशन का केस ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा is equal to I. Right here, eigenvalue of Hermitian or symmetric matrix are always real. Eigenvalues of skew Hermitian or skew symmetric are either zero or purely imaginary. These eigenvalues of unitary matrix or orthogonal matrix have absolute value, मतलब कि mod of lambda is equal to 1। एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम में जो है आप नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है कैलकुलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में माइनस लैम्डा I is equal to 0, therefore we have considered as quadratic equation. Now C by A is equal to mod of A lambda 1 lambda 2, right? Now next chapter, moving ahead. Probability and statistics।
नाउ तीन केसेस आते हैं. टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट. इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट. म्यूचुअली तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इक्वली लाइकली में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ई बी. मल्टीप्लिकेशन means P A union B is equal to P A plus P B minus of P over the A intersection of B. right here. अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ओवर दी बी ओवर दी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवीजन ओवर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. राइट डियर. नाउ आरवी की बात कर लेते हैं, मतलब कि हमारे रैंडम वेरिएबल. इसके भी दो केसेस होते हैं. First one discrete RV, continuous random variable. Summation of p x is equal to 1. Here integration over the minus infinity to infinity fx dx is equal to 1. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है और यहाँ पे पीडीएफ होता है. नाउ मूविंग अहेड, मीन के लिए देखेंगे. म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स is equal to summation of x times px जब डिस्क्रीट का केस होता है. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब कॉन्टिन्यूस का केस होता है. नाउ एक्सपेक्टेशन के कुछ बेसिक रूल. ए सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में सी, ई इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एक्स. सी बाहर निकलेगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. नाउ एडिशन के टर्म्स में सेपरेटिस्ट पे काम करेगा ई एक्स प्लस ई वाई. नाउ एक्सपेक्टेशन ओवर दी एक्स डॉट वाई के केस में दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा जब एक्स एंड वाई नाउ आर इंडिपेंडेंट. राइट हियर. नाउ गोइंग टू वेरिएंस की बात कर लेते हैं. वेरिएंस में वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में द होल स्क्वायर. इसमें भी
दो की एजुकेशन समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स एंड इंटीग्रेशन ओवर दी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। पहला वाला डिस्क्रीट के लिए एंड दूसरा वाला कॉन्टिन्यूअस के लिए। वेरिएंस के भी कुछ केसेस हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मूविंग फॉरवर्ड टू वेरिएंस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। वेरिएंस ऑफ Cx is equal to C square variance of x, variance of minus x is equal to minus 1 का स्क्वायर, variance of x। एच डी की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ये हमेशा भूल जाता है। तो एच डी तो याद रखना, इसमें कभी स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो अपोजिट में होगा वेरिएंस में। नाउ वन मोर केस, वेरिएंस ओवर दी एक्स प्लस वाई एडिशन के केस में सेपरेट कर देंगे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। x and y are independent। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है। 5 डिस्ट्रीब्यूशन मेनली होते हैं, बाइनोमियल, पॉइसन, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल। फर्स्ट वन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल में क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी ओवर दी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स ई रेज टू पावर एक्स टू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, जहाँ पे मीन होता है एन टाइम्स पी, वेरिएंस होता है एन टाइम्स पी क्यू, राइट। और सक्सेस और फेलियर का इक्विवेलेंस होता है 1 के बराबर, VBI की थिंग। सेकेंड वन है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें केस होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स डिवीजन ओवर डी फैक्टोरियल ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स इज मोर देन इज इक्वल टू शून्य के बराबर। म्यू इज इक्वल टू मीन लैम्डा के बराबर, वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा। अगर पी
स्मॉल है NP, right? It is a special case of binomial distribution, which result याद रख लो 1 माइनस टी का पावर -2, तो 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस प्लस प्लस। दो हो गए, तीसरे में पहुंचते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म में जो है इट फॉलोज द इंटरवल ऑफ अल्फा बीटा। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। मीन होता है म्यू इज इक्वल टू आपका अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और वेरिएंस होता है बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका होता है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए की पावर माइनस ऑफ लैम्डा एक्स। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मोर देन इज इक्वल टू सोने के इक्विवेलेंट होती है डियर। मूविंग फॉरवर्ड टू इट, हमारा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1 ऑफ सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू ओवर द सिग्मा का होल स्क्वायर, जहाँ पे म्यू मीन एंड वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर की इक्विवेलेंस होता है। इसमें जो है 3 वैल्यूज आती हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं।
नाउ यहाँ पे तीन वैल्यूज एग्जिस्टेंस करती है। पहली आती है 67.8%, दूसरी आती है 95% की, एंड हमारी थर्ड वन आती है आपकी 99. 7% की। ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इट। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। R is equal to S of xy division over the S of xx S of xy, जहाँ पे S of xy is equal to summation of x minus x bar y minus y bar equivalence, S of xx is equal to summation of x minus x bar का whole square, S of y is equal to summation of y minus y bar का square. Edit relation line. Y on x, x on y. Y minus y bar is equal to r times of sigma y by sigma x. X minus x bar is equal to y minus y bar b of y x is equal to x minus x of bar, x on y के केस में x minus x bar is equal to r times of sigma x upon sigma y, y minus y of bar which is equivalent to x minus x bar b of x y, y minus y bar b over the x y r times of sigma x by sigma y. Here we have the value of r, which is equal to square root of b of xy into b of yx. Clear? Right. ठीक है साथियों, इतना ही रखते हैं आपका सेशन। वीएम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे साथियों।